नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पराशर एम्बिशन क्लासेस उदयपुर में आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है आ क्वेश्चन आ डे। आ क्वेश्चन आ डे सीरीज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो कि है आपके प्रॉफिट एंड लॉस से। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 600 रुपये अधिक है और ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 1200 रुपये अधिक है। यदि इन वस्तुओं को बेचने पर अर्जित लाभ का अंतर वस्तु ए की लागत मूल्य का 13 सही 1/3% हो तो बी का अर्जित लाभ ज्ञात करें। यदि वस्तु ए पर हुआ लाभ 33 सही 1/3% हो। अब ये जो क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे क्वेश्चन जो करना होता है वो बहुत ही कम समय में मुझे करना होता है। मतलब कि आपको स्पीड में करना होता है। कोई भी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है करना है, कैसे करेंगे बताओ, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? और क्वेश्चन को करने का, समझने का सबसे आसान सा तरीका होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाता है वैसे वैसे अपने को करते जाना है। जैसे कि इसने पहली लाइन की अगर मैं बात करूं, इसने यहाँ से यहाँ तक का जो दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक की, जैसे मैं बात करता हूँ, इसने मुझे दिया हुआ है द डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए एंड बी की जो कॉस्ट प्राइस है उनका डिफरेंस इसने मुझे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 600 रुपये। और सेकेंड लाइन में उसने मुझे दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस, जो दिया हुआ है आपका 1200 रुपये। और इसने इसके प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट का जो डिफरेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट का डिफरेंस दिया हुआ है किसके रेफरेंस में दिया हुआ है? ए के रेफरेंस में दिया हुआ है प्रॉफिट का डिफरेंस। और इसने मुझे क्या दिया हुआ है? ए को कितना प्रॉफिट हुआ है ये दिया हुआ है। ए को प्रॉफिट कितना हो रहा है? 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है। और आपको बताना है यहाँ पे बी को कितने रुपए का लाभ हुआ है, ये आपको बताना है। चलो देखते हैं यहाँ पे ए को कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है। ए को प्रॉफिट हो रहा है 33 सही 1/3% का। इसकी अगर फ्रैक्शन में करता हूँ, फ्रैक्शन इसकी बनती है 1/3। अगर आपको पता हो 1/3 का मतलब, जब मैं परसेंटेज में बात करता हूँ तो वह प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3 क्या है? जो आपका डिनोमिनेटर होता है ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई, ये आपका प्रॉफिट हो गया, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 4 रुपये। इसका मतलब आप जो आर्टिकल्स, आपको 2 आर्टिकल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। आर्टिकल ए की आपके पास में कॉस्ट प्राइस भी है, प्रॉफिट भी है और आपकी सेलिंग प्राइस भी है। तो मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ अलग से। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी? 3 रुपये। सेल कितने में कर रहा है? 4 रुपये में। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? इसको 1 रुपये का इसको प्रॉफिट हो रहा है। अब आते हैं सेकंड लाइन। इस जो ये लाइन है, इससे मुझे ये पता लगा एक की कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट कितने का हो रहा है। यहाँ पे आते हैं सेकंड लाइन। ये क्या कहा इसने? यदि इन वस्तुओं को बेचने पर अर्जित लाभ का अंतर वस्तु ए की लागत मूल्य का 13 सही 1/3% हो। अब आपको पता है 13 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन बनती है वो बनती है 2/15। मतलब ए की जो कॉस्ट प्राइस है, अगर मैं उसका 2/15 निकाल दूं तो वो मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा, इनके प्रॉफिट का डिफरेंस मिलेगा। चलो देख लेते हैं एक बार। अब देखो, 3 कॉस्ट प्राइस कितनी है? ए की 3 रुपये है, लेकिन 3 का अगर मैं 2/15 अगर निकालने जाता हूं तो ये किस में आ जाएगा? डेसिमल में आ जाएगा। अब इस डेसिमल से बचने के लिए मैं क्या करूं? जो इसी को ही अगर मैं 15 बना लूं, जो आपका डिनोमिनेटर होता है वही मैं बनाने की कोशिश करता हूं। इसको 15 बनाने के लिए आप कहोगे सर 5 से इंटू कर दो। इसको 5 से किया है तो सभी को 5 से करना पड़ेगा। रेशियो में क्या होता है, अगर आप एक को मल्टीप्लाई कर रहे हो या एक को डिवाइड कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता, भाई सभी को डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो अब कॉस्ट प्राइस कितनी है? 15। तो 15 अगर कॉस्ट प्राइस है आपकी और 15 का 2/15 मैं कर देता हूं तो ये 2 आएगा। ये क्या आएगा? प्रॉफिट का डिफरेंस आ जाएगा आपका। क्या आएगा? प्रॉफिट का डिफरेंस। इसने मुझे क्या कहा था? इसने मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यदि इन वस्तुओं को बेचने पर जो अर्जित जो लाभ होगा, लाभ का जो अंतर होगा वो कितना होगा? ए की जो कॉस्ट प्राइस है उसका 2/15। और कॉस्ट प्राइस मैंने कितनी मानी है? 15 मानी है। तो 15 का 2/15 मतलब कि 2 क्या हुआ? डिफरेंस हो गया। आप मुझे बताओ, अगर प्रॉफिट 2 का हो रहा है और डिफरेंस
प्रॉफिट 5 का हो रहा है इसको ए को, और डिफरेंस 2 का है, इसका मतलब इसको बी को प्रॉफिट कितने का हुआ होगा? आप कहोगे सर 3 रुपए का बी को प्रॉफिट हुआ होगा, राइट। आगे चलते हैं। अब इससे आप मुझे बताओ, अगर ए की कॉस्ट प्राइस 15 रुपए है तो बी की जो कॉस्ट प्राइस होगी 15 से कम ही रही होगी। 15 से कम आप कितनी भी मान सकते हो, आप 14 मानोगे उससे भी आंसर आएगा, 13 मानोगे उससे भी आंसर आएगा, आप जो भी मानोगे सभी से आंसर आएगा। अगर इसकी 15 है तो इसकी मैं 13 अगर मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ 13 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी, तो ये सेल कितने में करेगा? आप कहोगे सर 16 में सेल करेगा। क्यों करेगा 16 में सेल? क्योंकि इसको 3 रुपये का क्या कमाना है? प्रॉफिट इसको 3 रुपये का कमाना है। आगे चलते हैं। आपके पास में कॉस्ट प्राइस भी आ गई, कितने रुपए है कॉस्ट प्राइस? 15 रुपए है ए की, और बी की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 13 रुपए है। तो कितने का डिफरेंस है दोनों में? आप कहोगे सर 2 का डिफरेंस है, और इसने कितने का डिफरेंस दिया हुआ है? बी का जो ए का जो क्रय मूल्य है बी से 600 रुपए अधिक इसने बताया है। अधिक होना, कमी होना, देर में जाना, जल्दी जाना, ये 2 चीजों का क्या रहता है? डिफरेंस रहता है। ऐसे आप बताओ ए और बी में ए की जो कॉस्ट प्राइस है बी से कितने अधिक है? आप कहोगे 2 अधिक है, और इसने कितनी अधिक बताई है? 600 रुपये अधिक बताई है। मतलब क्या हुआ? 2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 600 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये 300 के बराबर होगी। अब जो भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जिसको थोड़ा बहुत गणित आता है, उसको सबको पता है रेशियो जब मैं करता हूँ, चैप्टर में पढ़ता हूँ, 1 की वैल्यू जो भी आती है, इस 1 की वैल्यू का मैं क्या करता हूँ? 1 की वैल्यू का मैं ये करता हूँ, जो भी इसने पूछा है उससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 की वैल्यू क्या करता हूँ मैं? जो भी इसने पूछा है उससे अब क्या पूछा है इसने? बी को कितना लाभ हुआ है, तो बी को मेरे अकॉर्डिंग कितना लाभ हो रहा है? 3 का। तो बी का लाभ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू 300 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 900 हो जाएगी। तो बी को कितने रुपए का लाभ हुआ? 900 रुपये का लाभ हुआ। यही आपका आंसर है, 900 रुपये। इसी तरह आ क्वेश्चन आर डे सीरीज में आप जुड़े रहिए और सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए।